हेलो फ्रेंड्स, वीएसपी क्लब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोल बंकर फैब्रिकेशन कैसे होता है और रॉ मटेरियल प्लेट से हम कोल बंकर के जो रिंग अडर है या सेल है उसको कैसे बनाते हैं। तो ये है आपका जो है रॉ मटेरियल है, जो है आपका इनपुट है और आपको जो बनाना है प्रोडक्ट वो है कोल बंकर का रिंग अडर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो हम देखते हैं। हमको फैब्रिकेशन के लिए एक स्पेस चाहिए, तो वो आपका जो स्पेस है उसको हम पहले लेवल कर लेंगे। ठीक है, और आप चाहें तो फेंसिंग भी कर सकते हैं और डिपेंड ऑन योर चॉइस। बंकर फैब्रिकेशन के लिए दोस्तों क्रेन की जरूरत पड़ती है, तो क्रेन आपकी दो तरह से हो सकती है, या तो आप क्रॉलर क्रेन रख लीजिए और या तो गैंट्री क्रेन। तो गैंट्री क्रेन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, प्रोडक्शन फास्ट होता है और वो सेफ होता है। तो अगर आप गैंट्री क्रेन यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, उस गैंट्री क्रेन जिस ट्रैक पे चलेगा उसके लिए आपको ये फाउंडेशन रेडी करना पड़ेगा। तो आप उसको रेडी कर लें। अब आपका फैब्रिकेशन यार्ड रेडी है, तो अब क्या करेंगे, हम रॉ मटेरियल यानी एमएस प्लेट की अनलोडिंग करेंगे और उसकी स्टैकिंग करेंगे। यहाँ पे देखा हमने बंकर की जो प्लेट है वो हमने प्रॉपरली अनलोड करने के बाद स्टैक करके रख लिया है। स्टैकिंग के समय आप ध्यान देंगे कि जो थिकनेस वाइज आप स्टैक करें तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे आपको री हैंडलिंग से आप बच पाएंगे और जो है आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा फास्ट होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्किंग एंड कटिंग। तो जो भी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो उसके हिसाब से, या जो फैब्रिकेटर है वो अपनी खुद की कटिंग प्लान बना सकता है। जो साइट इंचार्ज हैं, आपके जो साइट इंजीनियर हैं, उनके अप्रूवल लेने के बाद, उनको उनसे रिव्यू कराने के बाद कटिंग प्लान आप बनाएं और उनसे रिव्यू कराने के बाद आप कटिंग प्लान के हिसाब से मार्किंग एंड कटिंग कर सकते हैं। तो ये मार्किंग कटिंग हो रही है। मार्किंग कटिंग होने के बाद ये मार्किंग किया, उसके बाद ये कटिंग। रिंग अडर बनाने के लिए रिंग अडर का जो बेस है वो एक बॉक्स के जैसा होता है, तो उसमें दो रिंग आती है, टॉप रिंग एंड बॉटम रिंग। तो ये रिंग बीम बनाना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले इसका फिटअप करेंगे। और रिंग अडर फैब्रिकेशन के लिए जो है आपका बेस असेंबली बेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो असेंबली बेड के लिए आप आपके पास जो भी थिकनेस की प्लेट 20 mm से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है रिंग अडर के लिए। और सेल बना रहे हैं तो आप 16 की प्लेट, 12 की प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये 25 की प्लेटों को जोड़ के हमने एक असेंबली बेड बनाया हुआ है और इस पे क्या है, रिंग गर्डर की जो बेस रिंग है उसका फिटअप स्टार्ट हुआ। और पैरेलली आप क्या कर सकते हैं कि जो रिंग गर्डर की प्लेट है उसकी रोलिंग भी करना है आपको। तो ये बेंडिंग मशीन में आप देख रहे हैं कि इसकी रोलिंग चल रही है। तो ये रिंग गर्डर की जो बीम है, बेस फ्रेम या बेस रिंग बोल सकते हैं, इसकी आपने फिटअप किया, इसकी वेल्डिंग हो गई। वेल्डिंग होने के बाद इसका आरटी करेंगे। एक बार ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम इस पे स्टार्ट कर देते हैं इसका सेल फैब्रिकेशन। तो ये जो स्टूल है या जो बॉक्स है उसका, उसमें दो सेल आएंगे, एक इनर सेल आएगा, एक आउटर सेल आएगा। ये आप देख रहे हैं इनर सेल है, ये आउटर सेल है। तो इसको हम साथ साथ इसका फिटअप करेंगे और इसको रेडी करेंगे। ये इनर सेल और आउटर सेल का फिटअप चल रहा है। इनर सेल और आउटर सेल का फिटअप आप देखिए, ये एक शेप पकड़ता हुआ रेडी हो रहा है। इनर सेल और आउटर सेल फिटअप होने के बाद इसमें कुछ स्टिफनर्स आते हैं, वो स्टिफनर्स को फिटअप करेंगे, डायमेंशन को चेक करेंगे। एक बार सब कुछ ओके है तब अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टॉप रिंग है या कवर प्लेट है उसको हम प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए टॉप रिंग जो है, टॉप रिंग या कवर प्लेट, ये इसका फिटअप हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका फिटअप हो गया। इसके बाद इसका हमने अलाइनमेंट चेक कर लिया है। अलाइनमेंट चेक होने के बाद वी कैन स्टार्ट द वेल्डिंग। अब आप इसमें वेल्डिंग कर सकते हैं। और वेल्डिंग करते करते अगर आप चाहें तो पहले इसका जो सेल प्लेट है उस सेल प्लेट भी आप इरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेल प्लेट नॉर्मली 3 प्लेट है अभी। ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्लेट हैं, क्या हाइट है। तो आपको ड्राइंग फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टॉप सेल का जो है फिटअप चल रहा है। फिर टॉप सेल का फिटअप कंप्लीट हो गया, तीनों सेल हो गए। एक बार इसका फिटअप हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे। अलाइनमेंट में क्या चेक करेंगे, इसका आईडी, ओडी, वर्टिकलिटी, प्लमनेस, ये चीज आप देखेंगे। तो टॉप सेल फिटअप होने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें स्टिफनर प्लेट का जो है फिटअप स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, उसकी मार्किंग चालू हुई है।
तो हॉरिजॉन्टल स्टेपनर लगाने से पहले ये जो वर्टिकल स्टेपनर है ये लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लगाने से क्या होगा कि ये इसको सपोर्ट करेगा। ये वर्टिकल स्टेपनर इस हॉरिजॉन्टल स्टेपनर के लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा सेफ भी रहता है और अच्छा है। देख सकते हैं कि रिंग अडर का जो है ऊपर का सेल लग गया है, इसमें सारे स्टिफनर प्लेट लग गए, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एंड वर्टिकल स्टिफनर्स। ये लगने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें एक कवर प्लेट लगेगा। देखिए आउटर कवर प्लेट है, तो ये लग गया। अब ये आपका रिंग अडर जो है कंप्लीट हो गया है, फिट अप हो गई, इसकी वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पेंटिंग के लिए रेडी कर चुके हैं, अब ये इसकी पेंटिंग करेंगे। तो इसमें जो भी यूटी आरटी जो भी वेल्ड विजुअल चेक्स हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, वो सारा कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी शॉर्ट ब्लास्टिंग करेंगे। एब्रेसिव क्लीनिंग बोलते हैं इसे, 2.5 इसकी सरफेस क्लीनिंग करेंगे, फिर प्राइमर कोट लगाएंगे, एमआईओ कोट लगाएंगे, सेकेंड कोट, फिर फाइनल कोट। तो ये आपके पेंटिंग शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पेंटिंग शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो जैसा पेंटिंग शेड्यूल है उसके हिसाब से हम इसको पेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रिंग अडर फाइनली तैयार हुआ है। तो ये रिंग अडर का सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब इसके अंदर हमको बनाना है कोन, बना के इसके अंदर हमको कोन को इंसर्ट करना है। तो ये है हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं स्टेज 2 की तरफ। अब क्या करना है हमको, जो रिंग अडर का कोन है हम उसको बनाएंगे, बट ये काम आपको पैरेलल करना है, न कि रिंग अडर सेल बनाने के बाद करना है। ये चीज आपको पहले डे 1 से ही चालू करनी है, सो दैट कि आपका कोन और सिलेंड्रिकल पार्ट एक साथ रेडी हो। तो ठीक है, ये दूसरे बेड पे आप देखिए असेंबली बेड है, इस पे ये चालू हुआ है रिंग अडर का कोन। तो ये है बॉटम कोन। इसके बाद इसी के साथ साथ हम टॉप कोन, ये रिंग अडर का टॉप कोन है। आप देख सकते हैं कि टॉप कोन बन रहा है, और साथ ही साथ ये देखिए बगल में आपका रिंग अडर का जो मैंने दिखाया था सिलेंड्रिकल सेल, ये भी साथ ही साथ बनाना है। ओके, तो ये है आपका टॉप रिंग, इसका फिटअप चल रहा है टॉप कोन का। टॉप कोन का जो फिटअप है कंप्लीट हो गया है। एक बार फिटअप कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, इसका प्लमनेस चेक करेंगे, आईडी ओडी चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे, और रूट गैप चेक करेंगे। अब टॉप कोन का जो है वेल्डिंग होने के बाद, एक बार इसका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए, क्वालिटी चेक हो जाए, तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, फाइनल असेंबली करेंगे लोअर कोन के साथ, यानी बॉटम और टॉप का क्या करेंगे, आपस में असेंबली करेंगे। अब आपका कोन रेडी है पेंटिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं कि हमने कोन का पेंटिंग कर लिया है। तो इसमें भी सेम वही आपका जो पेंटिंग शेड्यूल है उसके हिसाब से वो फॉलो करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट ब्लास्टिंग, यानी आपको सरफेस प्रिपेयर करना है ऐसे 2.5, फिर प्राइमर कोट, उसके बाद सेकेंड कोट एंड देन फाइनल कोट। अब आपका जो हॉपर है, ये कोन है, ये रेडी हो गया है, और ये टॉप सिलेंड्रिकल पार्ट है। ध्यान दीजिएगा इसमें मैंने जो कोन है ना सिर्फ प्राइमर हुआ है, तो ये डिपेंड करता है, आप चाहे इसको पूरा कंप्लीट पेंटिंग करके भी लगा सकते हैं और चाहे प्राइमर करके भी लगाइए। ये आपकी चॉइस पे, बट क्या है पूरा पेंटिंग करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे जलता है अंदर वेल्डिंग होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको फिर से टचअप करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप प्राइमर करके जाएं। तो ओके, तो ये हमने क्या किया है कि रिंग अडर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हमने थोड़ा सा एक हाइट पे एक बेड बनाया है, एक वर्टिकल पोस्ट का, हमने 5 वर्टिकल पोस्ट बनाए इक्वल डिस्टेंस पे, और इसके ऊपर हमने इसको प्लेस कर दिया। क्यों, ताकि जब ये हॉपर इंसर्ट करें तो ये एक तो असेंबली भी हो जाए और नीचे से आपका एक्सेस रहे अंदर बाहर आने के लिए, क्योंकि इसमें अंदर जाके आपको इसको फिटअप करना है, वेल्डिंग करनी है। इसमें एसएस के लाइनर प्लेट अगर दिया हुआ ड्राइंग में तो वो भी लगाना है। तो ये हम देख रहे हैं कि कौन असेंबली हो रही है, और ये असेंबल हो गया। एक बार कोन की असेंबली होने के बाद क्या करेंगे, ये बॉटम का जो टी स्टिफनर है ये लगाना है, ये आप लगा सकते हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ ऊपर की जो वेल्डिंग है ये भी चलनी है, वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो वेल्डिंग करना है और ये लगाना है, दो काम। अब आप देख सकते हैं कि रिंग अडर जो है आपका रेडी फॉर इरेक्शन हो गया, ये आपका रिंग अडर कंप्लीट हो गया है। चलिए, अब हमने रिंग अडर बना लिया, अब हम बनाएंगे कोल बंकर का शेल, जो टॉप सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो रिंग अडर के ऊपर आता है, इस शेल को बनाएंगे इस एमएस प्लेट को यूज करके। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शेल है उसकी जो प्लेट है उसकी मार्किंग कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन में हम क्या करेंगे, इसकी रोलिंग करेंगे। यहाँ पे आप एक सैंपल प्लेट देख सकते हैं, रोलिंग के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। आपको इस तरह का शेप मिलने के बाद आप चाहें तो कुछ प्लेट से इकट्ठा कर लीजिए रोलिंग करके, फिर आप फिटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टैक करने के लिए एक आप स्टैंड बनाना पड़ेगा। अब एक स्टैंड बना लीजिए, उसमें आप इन सब प्लेट्स को स्टैक कर सकते हैं।
एक सेल बनाने के लिए जितनी भी प्लेटें लगेंगी, एक बार उनकी रोलिंग कंप्लीट हो जाए तो आप ये इसका फिटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने टॉप पार्ट है सेल का। अगर हाइट ज़्यादा है, अगर 5 मीटर की हाइट है तो नॉर्मली इसमें दो पार्ट आएंगे, टॉप एंड बॉटम। तो ये हमने एक बेड पे हमने टॉप पार्ट बनाना चालू किया है। इसी तरह से हम एक दूसरे बेड पे इसका बॉटम भी बनाएंगे। टॉप पार्ट है ना, तो इसका बेड पे बनाने के बाद और इसका स्टिफनर लगाया हमने। स्टिफनर लगाने के बाद इसकी वेल्डिंग कर ली। वेल्डिंग करने के हमने इसको बेड से हटा दिया। अब हमने जो शेल है उसका बॉटम पार्ट बनाएंगे। बॉटम पार्ट बनाने के लिए ये देखिए हमने रोलिंग करने के बाद इसका बेड पे फिटअप चल रहा है। फिटअप करने के बाद इसका लगाएंगे हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ये देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर स्टार्ट हो गया। तो इसमें 2 लेयर में स्टिफनर आएंगे और कुछ वर्टिकल स्टिफनर्स भी आएंगे। तो डिपेंड ऑन योर ड्राइंग, आपको वो स्टिफनर प्लेट लगाने हैं। ये देखिए स्टिफनर प्लेट, 2 लेयर के स्टिफनर प्लेट हो गए और कुछ वर्टिकल स्टिफनर्स हैं इक्वली डिस्टेंस पे। तो ये स्टिफनर प्लेट फिटअप करेंगे, फिर इसकी वेल्डिंग करेंगे और सेल की वेल्डिंग करेंगे। तो ये सारा वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्वालिटी से चेक कराएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो टॉप पार्ट है ना, इसकी पूरी वेल्डिंग कंप्लीट करके ज्यादातर क्या करना है कि ग्राउंड पे ही इसकी सारी वेल्डिंग कंप्लीट कर लीजिए। जो भी क्लिट्स हैं उनकी ग्राइंडिंग कर लीजिए। उसके बाद इसकी असेंबली करिए सो दैट आप हाइट वर्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमने बॉटम के साथ टॉप पार्ट की जो है असेंबली कर दी है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम वर्टिकल स्टिफनर्स। ये देखिए वर्टिकल स्टिफनर्स लग रहे हैं। ठीक है, इसको फिटअप कर दिया। इसको फिटअप करने के बाद अब इसकी पूरी वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। वर्टिकल इसका डायमेंशन चेक करने के बाद इसकी वेल्डिंग कंप्लीट करेंगे। अब आपका सेल जो है रेडी होने के बाद इसकी सारी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसकी पेंटिंग करेंगे। जैसे हमने रिंग गार्डर का पेंटिंग किया था सेम वही प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा और इसकी पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करने के बाद आपका जो सेल है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आपका जो सेल है रेडी फॉर इरेक्शन हो गया। तो अभी आपने देखा कि ये रिंग गार्डर बनाया हमने और सेल बनाया। तो सारे स्टेप्स आपने देखे। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं मुझे खुशी होगी रिप्लाई करने में। और अगर वीडियो पसंद आया, कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर टाइम टू स्पेंड टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।